बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल एक ख़बर मीडिया की ज़ीनत बनी कि दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई और काफ़ी इसकी चर्चा रही सोशल मीडिया पर और काफ़ी ख़बरें भी बनी कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा आपकी शरीयत इजाज़त देती है, क्या हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे आज। वो लड़का जिसने पहले वो लड़की थी और बाद में वो लड़का कन्वर्ट हुआ और उसने शादी की, हमारे साथ मौजूद हैं अली आकाश। उनसे जानते हैं कि ये टोटल माजरा क्या है और ये वाक़या क्यों हुआ और ये आपने जो शादी की है इसके पीछे क्या महलकात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली आकाश, मुझे ये बताइएगा कि आप जो पूरा माजरा है ये है क्या, कि ख़बर तो ये है कि दो लड़कियों ने आपस में शादी की। आप इसको क्लैरिफाई करें कि ख़बर क्या है। सर पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि दो लड़कियों की शादी तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, ठीक है। और ना ही मैंने लड़की बन के उससे शादी की है, ठीक है। मैंने लीगल तरीके से, आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, मेरा नाम अली आकाश है। मैं पहले अस्मा बीबी था, पर वो मेरी प्रीवियस लाइफ थी, मेरा पास था। हर बंदे की लाइफ चेंज होती रहती है। तो मेरा जो है बाय गॉड गिफ्टेड मुझे जेंडर डिस्फोरिया क्लियर किया गया, जिसकी वजह से मुझे डॉक्यूमेंटेशन, मेरी सर्जरी, सब कुछ ऑल इन वन जो है ओके है, मेरी कोई इशू नहीं है। और मैंने लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के मैंने पाक रिश्ता कायम किया निकाह का, ठीक है। अगर जैसे वो सुनने में आ रहा है जिनसी ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जिनसी मुझे खुद पता है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात भी नहीं है, सबको पता है। अगर मैंने ऐसे करना होता तो जब मैं लड़की था तो मैं तब कर लेता ना, मैंने तब क्यों नहीं किया। मेरी इतनी लाइफ हो गई है, इतनी गुजरी है, मैं तब क्यों नहीं किसी लड़की से शादी की। मैंने अभी अली आकाश ही बन के शादी करनी थी, ऐसी कोई बात भी नहीं है। जब अल्लाह पाक की तरफ से मर्ज़ी होती है तभी ऐसा होता है। और मैंने लीगल तरीके से अपना आईडी कार्ड, सब कुछ, अपने डॉक्यूमेंटेशन लीगल तरीके से चेंज करवाए हैं। कोई उसमें फ़ेक, कोई जली नहीं है जैसे सुनने में आ रहा है, ठीक हो गया। और मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ माशाल्लाह से खुश है, मेरे साथ है। मैंने कोई भगा के किसी तरह कुछ भी नहीं किया उसको। लीगल तरीके से कोर्ट से इजाज़त ले के उसे मैं अपने साथ ले गया हूँ और उसकी फ़ैमिली के सामने लेके गया हूँ। तो मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है कि जो शादी है, जो आप सोशल मीडिया पे हमने ख़बर देखी या मीडिया की ज़ीनत बनी कि दो लड़कियों ने आपस में शादी की, तो मुझे ये बताएं कि जेंडर आपने कब चेंज किया और आपको क्या फैमिली की सपोर्ट हासिल है इसमें। सर सबसे पहले तो मेरी जेंडर का जो है ना, मेरा बहुत पुराना है। मैं जेंडर डिस्फोरिया का पेशेंट बहुत पुराना हूँ, बचपन से ही हूँ, तकरीबन 11-12 साल से। आपको पता है ये जब बंदे का जब एक बीमारी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियरफाई होती है। डॉक्टर के पास मेरे खुद फैमिली लेके गई है, जब उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया कि आप बिल्कुल मेंटली तौर पे ओके हैं, कोई पागल नहीं है, कोई किसी मेरा साइकेट्रिस्ट के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे ओके किया, सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। कहते हैं आप जेंडर डिस्फोरिया के पेशेंट हो, बिल्कुल आप ओके हो, नो इशू, आप अपनी लाइफ अपनी आगे बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। कितना अर्सा पहले आप कन्वर्ट हुए। तकरीबन मेरा दिसंबर में ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो मुझे और ये मेरा ट्रीटमेंट उससे पहले का चल रहा था, तकरीबन 2019 से चल रहा है, जनवरी से। इससे पहले आपका अभी अली आकाश आपका नाम है, इससे पहले आपका नाम क्या था और आपकी बेगम का क्या नाम है। मेरी बेगम का अभी नाम है नेहा अली आकाश, पहले मेरा नाम अस्मा बीबी था। तब मैं बिल्कुल ना कोई मेरी शादी हुई थी, ना मेरी कोई मंगनी, ना कोई ऐसा कुछ भी, मेरा रिश्ता वगैरह कहीं भी नहीं हुआ था। मैं नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहा था। बस ये अल्लाह पाक की तरफ से हुआ, बाय गॉड गिफ्टेड हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी और मैं अभी शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही चाहता हूँ, ये जितनी भी बातें हो रही हैं मेरी ज़ात के ऊपर इस तरह करके, मुझे पता नहीं है क्या मिलने वाला है, पर हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें इंटरफेयर करने की मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता। ये पसंद की शादी थी। नहीं, पसंद की शादी नहीं। ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स उनके घर रिश्ता मांगने गए हैं। जब रिश्ता मांगने गए हैं तो उसके वाले सब बिल्कुल ओके थे, राज़ी थे। बट बाद में इन्होंने कोई क्लैशेस वगैरह डाले हैं मेरी वाइफ का, कहीं और शादी करने की उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो रिश्ता आया मैंने उन्हीं से शादी करनी है, उन्होंने खुद मुझे चूज़ किया है। अच्छा, आपने एक मुझसे इसे कबल ऑफ द रिकॉर्ड बात की, फूफो आपसे शादी करना चाहती थी। और उनकी वजह से शायद ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। नहीं, इस तरह बात ये है ना कि उनकी जो फूफो है ना, वो मेरे साथ कोलीग थी, मेरे साथ काम करती थी। उनकी फूफो। जी, मेरी वाइफ़ की फूफो। वो मैं जब अपनी वाइफ़ के लिए रिक्वेस्ट की थी ना कोर्ट में, तो मैंने उनका नाम भी एंटर किया था। वो कोर्ट में आई थी, मैं उनके सामने ही लेके गया हूँ। पहले उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र कर चुकी हैं, मैंने रिजेक्ट किया। मैंने कहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ऐसी बात नहीं, मेरी काफ़ी और भी फ्रेंड्स थी प्रीवियस, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैंने उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। तो अभी आपकी जो बेगम है वो कहाँ पे हैं और फैमिली की सपोर्ट हासिल है आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ़ैमिली बहुत खुश है। मेरी फ़ैमिली के साथ, मैं अपनी फ़ैमिली के साथ ही रहता हूँ। मेरे भाई, मेरी वाइफ़, मेरी अब्बू और मेरे अम्मी अम्मा इकट्ठे ही रहते हैं। और
ये स्पेशली इसको जो मसला है वो कहा जा रहा है कि ये शरई मसला है कि वो, क्योंकि जो लोगों को अभी तक खबर का पता नहीं चला या लोगों को क्लैरिटी नहीं है, वो समझते हैं कि दो लड़कियों ने आपस में शादी की। जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले सब पढ़े लिखे हैं, हमारे पाकिस्तान की अवाम इतनी माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है। पहले तो ये देखिए ना कि कहीं पे अस्मा बीबी के नाम से तो निकाह रजिस्टर्ड नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने नादरा में मैंने आईडी कार्ड बनाया तो वो मैंने उधर डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं तो मेरा लीगल तरीके से बना है। इसके अलावा मेरा आईडी कार्ड ही नहीं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी चेंज हुआ है, मेरा कंप्यूटराइज निकाहनामा भी रजिस्टर्ड हुआ है, मेरे सब डॉक्यूमेंटेशन ओके हुए हैं तो तब हुआ ना। और मुझे कोर्ट से इजाज़त मिली है तो मैं अपनी वाइफ को घर लेके गया हूँ। मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको साथ देना चाहिए। देखिए हम मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने एक पाक रिश्ता अपनाया है निकाह का। अगर मैंने कोई जिनसी या इस तरह कुछ ताल्लुकात रखने होते तो मैं ऐसे ही रख लेता, इससे पहले रख लेता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के मैं अल्लाह पाक से डरता हूँ, अल्लाह पाक को जवाब देना है। और मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र और उनके नबी को सामने रख के ये कह रहा हूँ कि मैंने पाक रिश्ता अपनाया और निकाह का। नाज़रीन, आपने अली आकाश की बातें सुनी और किसी भी रिश्ते में फैमिली सपोर्ट जो होती है वो बड़ी मैटर करती है। हमारे साथ अली आकाश के चाचू मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या इस रिश्ता करने में या जो अली आकाश का जो माजरा हुआ है या किस्सा हुआ है या जो ख़बर बनी है उसके पीछे उनकी फ़ैमिली सपोर्ट उनको हासिल है, क्या उनको इस हवाले से फ़ैमिली सपोर्ट करती है, उनके चाचू से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम जी। चाचू, ये ख़बरें हमने सुनी जैसे इसलिए हम आए हैं कि ख़बर ये थी और बनी ये लोगों के पास ये पहुंची कि दो लड़कियों ने आपस में शादी की। तो जब आपने ये खबर सुनी तो सबसे पहले आप क्या क्या रिएक्शन था? दूसरा, आप इनको दोनों मियाँ बीवी को सपोर्ट करते हैं? और अली आकाश का आप बताएं कि अली आकाश जो है वो जेंडर कन्वर्ट करने से पहले क्या था और अब क्या है? अली आकाश क्या डिफरेंस है दोनों में? अली आकाश शादी करने से पहले जो थी वाकई लड़की थी, मगर उसके बाद इसको जब थोड़ी सी तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर के पास गया तो लड़का बन गया। उसके बाद फिर लीगल तरीके से शादी होगी इसकी। कोर्ट में से इसकी बीवी को हम लेकर गए हैं, जज साहब ने भेजा है। उनकी फैमिली, लड़की की फैमिली पूरी थी साथ, उनके सामने जज साहब ने यह फैसला किया है। इनका निकाह 26/2 को निकाह हुआ है और ये जी 23 तारीख को जाने जी इसके रुखसती जज के सामने हुई है। तो घर लेकर गए हम, सारी फैमिली साथ थी और अभी भी घर में है, पूरी फैमिली है इसके साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ सब रह रहे हैं। जो निकाह हुआ है उसमें से इनके भाइयों के सहन है, मैं खुद मौजूद था इधर। तो जो आपने सुनी होगी कल खबर के दो लड़कियों का आपस में निकाह, तो जब ये खबर आपने सुनी बहैसियत फैमिली आपका क्या रिएक्शन था, आपका क्या रद्द-ए-अमल था? हमें यही अफसोस हुआ है कि उनको सब मालूम होने के बावजूद फिर अगर वो इशू उठा रहे हैं तो ज़्यादती कर रहे हैं। पता है उनको, सबको पता है कि ये इसका ऑपरेशन हुआ है। इसकी वाइफ की जो फुफ्फो थी वो इसकी दोस्त थी, उसको पूरे तरीक़ाकार पता था उसको कैसे लड़की थी कैसे लड़का बने। तो फिर जानबूझकर वो अपनी इज़्ज़त तो छाड़ रहे हैं और इसको भी साथ कर रहे हैं। तो लड़की के जो वालिदैन है या उनकी फैमिली है वो सपोर्ट कर रही है या वो नहीं सपोर्ट कर रही? लड़की के नहीं कर रही, लड़की की सपोर्ट। जैसा कि आपने अली आकाश की फैमिली के मौक़िफ़ सुना कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़की की फैमिली स्पेशली जो लड़की की फूफू हैं उन्होंने ये मामला उछाला। किसी भी जो मैटर है इसमें वो एक कानूनी पहलू होता है और ये मामला जो आप है वो अदालत में है। हमारे साथ इनके अली आकाश के वकील मौजूद हैं, अली आकाश के वकील और उनकी बीवी के वकील, उनसे जानेंगे कि कानून इस हवाले से क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक यूनिक मामला आपके सामने आया, एक यूनिक मसला बहैसियत जिस माशरे में हम रहते हैं, एक यूनिक मामला था आपके सामने आया, तो कानूनी इस हवाले से क्या कहता है और कितनी प्रोटेक्शन देता है इनको? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कोई शख्स अगर अपनी मर्ज़ी से अपनी जेंडर तब्दील करना चाहता है या करता है तो ये तो गैर शरई भी है और गैर अखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से मेरी कोई इतनी वाक़फ़ियत नहीं है। मेरे पास 29 जून 2020 अली आकाश मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरी वैलिड मैरिज है, रजिस्टर्ड मैरिज है और मेरे इन लॉज जो हैं वो मेरी बीवी को उन्होंने इलीगल कन्फाइन किया है। मेरा फ़ोन पर उससे रब्ता है और लेकिन जो है वो मुझे उससे मिलने नहीं देते और ना ही जो है वो उसको मुझसे मिलने देते हैं। तो फिर मैंने अंडर सेक्शन 491 CRPC हैप्पीएस कॉर्पस की पटिशन दायर की
जिसमें जो लर्नड ASJ टेक्सला थे उन्होंने सेम डे नोटिस SHO को किया, SHO टेक्सला को, और उन्हें कहा कि आप सुबह 30 जून 2020 को आप कोर्ट में डेटनो को, उसके फादर को और उसके अंकल को पेश करें, और ताकि जो लड़की की जो है इंटेंशन जो है, उसकी जो कंसेंट है वो मालूम की जा सके। फिर अकॉर्डिंगली वो पेश हुए और फिर जज साहब ने जो इसकी वाइफ है नेहा, उसको पूछा कि आपने शादी की हुई है अली काश से? तो उसने कहा हाँ मेरी शादी उससे हुई है। फिर उससे पूछा कि आप अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं या अली काश के साथ जाना चाहती हैं? तो उसने जज साहब को कहा कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से खुशी से अपने खामद के साथ जाना चाहती हूँ। उस वक्त उसकी फूफी, उसके वालिद और उसके कौंसल कोर्ट में मौजूद थे। तो फिर कोर्ट ने उनकी मौजूदगी में आर्डर किया कि जनाब ये जो है वो अपने खामद के साथ जा सकती है। उसके बाद फिर आज सुबह हमें पता लगा है कि जनाब की कोई मीडिया में कैंपेन चल रही है इस हवाले से, जिससे पहले मुझे वाकफियत नहीं थी कि जेंडर इशू कोई था। और साहब ये खबर चल रही थी मीडिया में कि दो ख़वातीन, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दो ख़वातीन ने आपस में निकाह किया, जिसके बाद जो है वो काफ़ी बहस चढ़ गई कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब जैसे आप अभी हम आए, इनसे क्लैरिटी हुई है कि ये चीज़ नहीं है, चीज़ कुछ और थी, खबर कुछ और बनाकर पेश की जा रही थी, तो कानून कहाँ प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करता है? देखिए ज़ाहिर है इनकी ये दोनों जो हैं ये स्यूजुरस हैं, बालिग हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब अगर इसको जो मेडिकली डिक्लेयर कर दिया गया है, कॉम्पिटेंट जो डॉक्टर थे, इनके ऑपरेशन हुआ और सारी इनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उनको डिक्लेयर किया गया इसको मेल, और उसके बाद फिर जनाब इसका जो ID कार्ड था वो चेंज हुआ बकौल इसके, और फिर मैंने बाद में एग्ज़ामिन भी किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज किया। तो उसके बाद जब ये एक मेल डिक्लेयर हो गया है, तो उसके बाद आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द 18 ईयर्स ही इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ये। और इसी तरह जो कोई लड़की है वो आफ्टर द एज ऑफ द 16 ईयर्स जो है वो अपनी कंसेंट के साथ मैरिज कर सकती है। हमारा लॉ तो जो है यही कहता है। तो जब मैंने जो इनके डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए हैं कि जब इनकी मैरिज हुई है तो वो उस बीबी की 16 साल से ज़ायद उम्र थी और मर्जी सी हुई। और उसकी मर्ज़ी वो, तो उसने कोर्ट के अंदर भी अपनी कंसेंट दे दी है। तो ये है, इसको वैसे इशू बनाया जा रहा है, इनकी जो लाइफ को तबाह किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इनका आपस में कोई मामलात हैं तो उसको और फोरम्स हैं, मीडिया एटलीस्ट नहीं है उसको अपने। जी, जैसा कि आपने सुना, अली आकाश का मौक़िफ़ सुना, उनकी फ़ैमिली का सुना, उनके वकील का मौक़िफ़ सुना कि अली आकाश जो हैं वो बेसिकली जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि एक दो ख़वातीन ने आपस में शादी की, ऐसा कुछ नहीं। वो मेडिकली कन्वर्ट होकर, पहले वो फ़ीमेल थे, बाद में मेल में कन्वर्ट होकर उन्होंने शादी की है और लीगल तरीके से शादी किया, और जो है फैमिली सपोर्ट उनको हासिल है, और अब ये मामला है कोर्ट में है।